सोच के देखो कि आज जो भी हमारे थॉट्स हैं, क्या वो एक्चुअली में हमारे हैं या वो बोरोड थॉट्स हैं? जो कि हमारे बिलीफ्स हैं, फियर्स हैं, इनसिक्योरिटीज हैं अबाउट लव, सक्सेस और मनी और रिलेशनशिप्स एंड इवन आवर सेल्फ वर्थ। व्हाट इफ वो सब फॉर्म हुए थे बचपन में, उस एज में जब हम उन्हें क्वेश्चन भी नहीं कर सकते थे। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग ये सब कोई फिलोसफिकल बातें नहीं है, सिर्फ एक्चुअली हाउ द ह्यूमन माइंड डेवलप्स। जब हम पैदा होते हैं तो हमारे कोई फिक्स्ड बिलीफ्स नहीं होते। कोई भी छोटा बच्चा जब पैदा होता है ना, तो वो नेचुरली ये नहीं जानता कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, किस चीज को करने से सक्सेस मिलेगी, सक्सेस और फेलियर क्या चीज है, या फिर जिंदगी कैसे जीनी है, जिंदगी में क्या बनना है, पैसे इजीली आते हैं या स्ट्रगल से, इमोशंस एक्सप्रेस करना सेफ है या नहीं, या सक्सेस उसके लिए पॉसिबल है या नहीं। ये सब चीजें सीखी जाती हैं, या और एक्यूरेटली बोले तो एब्जॉर्ब की जाती हैं। बिकॉज चाइल्डहुड ह्यूमन लाइफ का साइकोलॉजिकली सबसे इंप्रेशनेबल फेज होता है। अर्ली चाइल्डहुड में ना माइंड रिसेप्टिव होता है एक्सटर्नल आउटपुट्स के लिए, और अडल्ट्स के मुकाबले बच्चों में इतनी रीजनिंग कैपेबिलिटीज या एबिलिटीज होती नहीं। मतलब कि उनका माइंड रियलिटी को रैशनलाइज नहीं करता, वो रियलिटी को इंटरनलाइज करता है। मतलब कि जो भी चीजें एक बच्चे के आसपास हो रही हैं, जो भी वर्ड्स वो डेली बेसिस पे सुन रहा है, जो भी इमोशंस वो फील कर रहा है ना, उसके लिए वो भी उसका वर्जन ऑफ रियलिटी बन जाता है। मतलब कि अगर एक बच्चा ऐसे एनवायरनमेंट में पैदा हो रहा है या ऐसे एनवायरनमेंट में जी रहा है जहाँ पे पैसे को लेके स्ट्रगल है, या फिर हमेशा ये बोला जाता है कि पैसे कमाना बहुत मुश्किल है, पैसे के लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, या पैसा आना अच्छी बात नहीं है, पैसा आने से इंसान बुरा बन जाता है, तो उसके माइंड में ये सब बातें एक ब्लूप्रिंट की तरह छप जाती है, और यही उसकी रियलिटी भी बन जाती है। और इसलिए आगे चलकर उसको भी पैसों के लिए स्ट्रगल होता है, या उसको बहुत कोशिश करनी पड़ती है पैसे कमाने के लिए। और वहीं पे अगर दूसरा बच्चा है जो ऐसे एनवायरनमेंट में है जहाँ पे उसने हमेशा से फाइनेंशियल फ्रीडम देखी है, और मनी के अराउंड डायलॉग्स भी ऐसे ही हैं कि पैसा कमाना इतनी बड़ी बात नहीं है, पैसा आराम से कमाया जा सकता है, आपको अपने टैलेंट्स पे वर्क करना है, तो उसके लिए उसकी रियलिटी वैसे ही बन जाती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये बिलीव्स कॉन्शियसली फॉर्म नहीं होते हैं। कोई भी बच्चा बैठ के लॉजिकली ये नहीं सोचता है कि हाँ आज से पैसा कमाना मेरे लिए इजी है या पैसा कमाना टफ है। नहीं, ब्रेन ऑटोमेटिकली ये बिलीव्स क्रिएट करता है एज सर्वाइवल अडेप्टेशंस। बिकॉज फॉर अ चाइल्ड एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट करना इज सर्वाइवल। और इसीलिए साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं कि मोस्ट ऑफ आवर बिलीव्स आर बोरोड फ्रॉम पेरेंट्स, टीचर्स, स्कूल, सोसाइटी, कल्चर, सोशल मीडिया एंड इंटेंस इमोशनल एक्सपीरियंसेस। ये सब स्लोली आपके सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करते हैं, और धीरे धीरे यही प्रोग्रामिंग क्रिएट करती है आपकी आइडेंटिटी। आप खुद के बारे में क्या सोचते हो, लोगों के बारे में क्या सोचते हो, आपका वर्ल्ड व्यू कैसा है, क्या चीजें आप फॉलो करते हो, किस चीज को आप अच्छा मानते हो, किस चीज को आप बुरा मानते हो, किस चीज से आपको डर लगता है और किस चीज के साथ आप कंफर्टेबल हो, ये सब आपकी आइडेंटिटी का एक पार्ट बन जाता है। अब बात करते हैं डिजायर्स की। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खुद से पूछना, आर योर डिजायर्स एंटायरली योर्स? सोशल मीडिया का एग्जाम्पल लेते हैं। आप जब भी इंस्टाग्राम ओपन करते हो, आप जिन भी लोगों को फॉलो करते हो उनकी डिफरेंट लाइफ स्टाइल्स देखते हो। मे बी कोई बाहर गया है, या फिर किसी की रिसेंटली शादी हुई है, या कोई रिलेशनशिप में आया है, कोई बहुत अच्छा पैसा कमा रहा है, कोई शॉपिंग कर रहा है, कोई ट्रैवल कर रहा है। और धीरे धीरे वो सब देख के आपके मन में भी वैसे ही डिजायर्स आने लग जाते हैं कि हाँ मुझे भी ऐसी लाइफ स्टाइल परस्यू करनी है, मुझे भी ये चाहिए लाइफ में। बट क्या एक्चुअली वो सारे डिजायर्स आपकी खुद की हैं, या फिर वो कॉन्स्टेंट एक्सपोजर से क्रिएट हुए हैं? बिकॉज ह्यूमन ब्रेन ना कंपैरिजन और इमिटेशन पे काम करता है। जितनी बार भी आप किसी चीज को हैप्पीनेस, सक्सेस, ब्यूटी या सेल्फ वर्थ से एसोसिएट करते हो ना, तब तब आपका सबकॉन्शियस प्रोग्राम होता है और बोलता है कि मे बी दिस इज व्हाट आई नीड टू फील वर्दी। और धीरे धीरे सोसाइटी के डिजायर्स ही पर्सनल डिजायर्स फील होने लग जाते हैं। और इसीलिए कुछ लोग पूरी लाइफ ऐसे गोल्स चेस करते रहते हैं जो शायद कॉन्शियसली उनके खुद के गोल्स थे ही नहीं। ये कंडीशनिंग ना सिर्फ डिजायर्स को शेप नहीं करती, आपका पूरा वर्ल्ड व्यू शेप करती है। अगर एक बच्चा कॉन्स्टेंटली ऐसे एनवायरमेंट का पार्ट है जहाँ पे उसको ये बोला जाता है कि दुनिया खराब है या डेंजरस है, यहाँ पे सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है, लोग अच्छे नहीं है, लाइफ में बहुत स्ट्रगल है, किसी को भी इजीली ट्रस्ट मत करो, तो उसका नर्वस सिस्टम ना हर चीज को या अपनी रियलिटी को फियर के लेंस से देखना स्टार्ट कर देता है। और दूसरी तरफ है एक बच्चा जिसको ये सिखाया गया है कि लाइफ इज ब्यूटीफुल, देयर आर अपॉर्चुनिटीज एवरीवेयर, लोग बहुत अच्छे हैं, हेल्पफुल हैं, सपोर्टिव है, तो उसका नर्वस सिस्टम उसी चीज को अडेप्ट कर लेता है। सेम वर्ल्ड बट डिफरेंट परसेप्शंस, और वी कैन से सेम वर्ल्ड एंड डिफरेंट प्रोग्रामिंग। और इसीलिए दो लोग ना सेम रियलिटी को डिफरेंटली इंटरप्रेट करते हैं। और अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, ह्यूमंस ना सिर्फ अपनी रियलिटी पे रिएक्ट नहीं करते हैं, वो अपनी कंडीशनिंग पे रिएक्ट करते हैं। अब जरा ट्रेडिशंस के बारे में सोचो, कितनी ही ऐसी चीजें हैं जो हम ब्लाइंडली फॉलो करते हैं जस्ट बिकॉज हमारे घर में तो ऐसा ही होता आया है। बहुत कम लोग हैं जो एक्चुअली रुक के सोच के ये पूछते हैं कि ये बिलीफ एक्चुअली कहाँ से स्टार्ट हुआ या कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, इसका ओरिजिनल पर्पस क्या था और क्यों हम इसको आज भी फॉलो कर रहे हैं। ये सिंबॉलिक है, कल्चरल है, साइंटिफिक है या फियर बेस्ड है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हर बिलीफ या हर ट्रेडिशन जो चलता आ रहा है वो गलत है। कुछ ट्रेडिशंस बहुत ब्यूटीफुल भी होते हैं, विजडम भी देते हैं और हमारे कल्चर को प्रिजर्व भी करते हैं। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं जो सिर्फ इनहेरिटेड कंडीशनिंग होती है और जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होती रहती है विदाउट क्वेश्चन। लोग क्या कहेंगे, या लड़कियों को ऐसे बिहेव करना चाहिए, मैन शुड नॉट क्राई, सेफ करियर भी चूज करो, ये सब बिलीव्स ना सोसाइटी ने क्रिएट करे बेस्ड ऑन देयर फियर्स एंड देयर परसेप्शंस ऑफ रियलिटी। लेकिन रिपीटिशन ने ना इन्हें रियलिटी या ट्रूथ बना दिया है फॉर आवर जनरेशन।
और इसी तरह ना डिस्क्रिमिनेशन भी नॉर्मलाइज होता है। एक लड़के को कैसे बिहेव करना चाहिए या एक लड़की को कैसे बिहेव करना चाहिए, ये सब बातें ना बचपन में ही सिखा दी जाती है कि लड़की हो तो धीरे बोलो, तेज मत हंसो, ऐसे ड्रेस पहनो, बड़ों के सामने ऐसे बिहेव करो, पैर फैला के मत बैठो। लड़के हो तो तुम्हें बड़े होकर पैसा कमाना है तो भी तुम सक्सेसफुल माने जाओगे। मेन शुड नॉट क्राई, या लड़कों को ऐसे ड्रेसअप नहीं करना चाहिए एंड ऑल ऑफ दैट। ये सब सोशल कंडीशनिंग होती है या बचपन से सिखाए हुए बिलीव्स जो हमारे दिमाग में डाले जाते हैं। कोई भी बच्चा इन बिलीव्स के साथ पैदा नहीं होता, ये हमारे माइंड में डाले जाते हैं, हमें कंडीशन किया जाता है इन सब चीजों से। अब इसी प्रोसेस को ना और डिटेल में समझने के लिए लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ जनरेशनल ट्रॉमा। ट्रॉमा सिर्फ अब्यूज नहीं होता है, बहुत बार ट्रॉमा ऐसे इमोशनल पैटर्न्स होते हैं जो अनकॉन्शियसली हम पास ऑन करते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ गाय। एक आदमी है जिसने अपनी लाइफ में फाइनेंशियल स्ट्रगल देखी है, तो उसके नर्वस सिस्टम के लिए मनी इज इक्वल टू सर्वाइवल। उसको ये लगता है कि पैसे के बिना सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। तो अब किस टाइप की बिलीव्स वो अपने बच्चों को पास ऑन करेगा कि लाइफ में रिस्क मत लो, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत स्ट्रगल है पैसे के बिना, पैसे बचाओ, स्टेबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट है। अब जो नेक्स्ट जनरेशन है ना, वो पैसा इजीली कमा सकती है, लेकिन वो लोग भी लाइफ में अपने डिसीजंस कैसे लेंगे बेस्ड ऑन देयर कंडीशनिंग, क्योंकि उन्होंने बचपन से यही बातें सीखी है। तो अगर वो अच्छा पैसा कमाना भी चाहते हैं ना, तो ये जो सोशल कंडीशनिंग उनकी हो रखी है या ये जो पर्सनल कंडीशनिंग उनकी घर पे हो रखी है ना बचपन से, वो चीज उनको रोक लेगी लाइफ में आगे बढ़ने से। या फिर कोई भी मनी रिलेटेड डिसीजन लेने से पहले ना वो लोग 10 बार सोचेंगे कि यार पापा ने तो ये बताया है कि लाइफ में रिस्क नहीं लेना है, स्टेबल होना है, पैसे को लेके हमें बहुत सिक्योर फील करना है। और इसी तरह ना इमोशनली अनअवेलेबल पेरेंट्स को भी इमोशनली अनअवेलेबल पेरेंट्स ही मिले होते हैं और वैसे ही उनकी कंडीशनिंग हुई होती है। एंग्शियस पेरेंट्स खुद फियर बेस्ड एनवायरमेंट्स में बड़े हुए होते हैं और कंट्रोलिंग फैमिलीज इनसिक्योरिटीज से शेप हुई होती है। पेन बिहेवियर्स के थ्रू ट्रैवल करता है until someone actually consciously questions it and becomes aware enough to not pass it to the next generation, और तब जाके वो जनरेशनल ट्रॉमा जो है वो स्टॉप होता है। Even our beliefs about God, ghosts, evil eye, energy, religion, spirituality, इनमें भी कंडीशनिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। ज्यादातर लोगों ने ये बिलीव्स कॉन्शियसली इन्वेस्टिगेट नहीं किए हुए होते, वो सिंपली अपने आसपास के एनवायरमेंट से एब्जॉर्ब हुए होते हैं। एक बच्चा जो एक पर्टिकुलर कल्चर में बड़ा हुआ है तो उसके लिए वहाँ के स्पेशल बिलीव्स वही उसकी सच्चाई है, जबकि किसी दूसरे कल्चर में पला बड़ा हुआ बच्चा इस वाले बच्चे के बिलीव्स को इरेशनल समझ सकता है। ऐसा क्यों? बिकॉज बिलीव्स हेविली फॉर्म होते हैं रेपिटेशन, इमोशनल सिग्निफिकेंस, फैमिली सिस्टम्स और सोशल रीइंफोर्समेंट से। और इसका मतलब ये नहीं है कि बिलीव्स फॉल्स होते हैं, इट जस्ट मीन्स दैट ह्यूमन ब्रेन और ह्यूमन माइंड इज सोशली कंडीशन्ड। और यहीं पे मैनिफेस्टेशन को भी लोग सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टैंड करते हैं। लोगों को लगता है कि एफर्मेशंस बोलने से सब ठीक हो जाता है, बट अगर आपकी सबकॉन्शियस आइडेंटिटी डीपली बिल्ट है फियर बेस्ड इमोशंस पे या इनसिक्योरिटीज पे, शेम, रिजेक्शन, अनवर्दीनेस पे, तो आपका नर्वस सिस्टम खुद उस रियलिटी को रिजेक्ट करना चाहता है जो आप कॉन्शियसली क्रिएट करना चाहते हो। अगर किसी का डीप बिलीफ ये है दैट आई एम अनवर्दी ऑफ सक्सेस या मैं लाइफ में खुश होना डिजर्व नहीं करता हूँ, तो वो फिजिकली कितनी भी कोशिश कर ले अपने कॉन्शियस माइंड के साथ क्रिएट करने का, बट वो उस रियलिटी को नहीं क्रिएट कर सकता जब तक उसका सबकॉन्शियस इस चीज को ट्रू मानने के लिए रेडी नहीं होगा दैट ही और शी डिजर्व्स हैप्पीनेस एंड सक्सेस। और इसलिए हम ज्यादातर टाइम ना सेल्फ सैबोटेज करते हैं, नॉट बिकॉज वी वांट फेलियर बट बिकॉज हमारा सबकॉन्शियस ही प्रोग्राम्ड है फॉर फेमिलियरिटी ओवर पॉसिबिलिटीज, एंड बिकॉज ऑफ दैट इवन पेनफुल फेमिलियरिटी कैन फील सेफ देन अनफेमिलियर हैप्पीनेस। और शायद ह्यूमन लाइफ की ना सबसे इंपॉर्टेंट रियलाइजेशंस में से एक यही है कि आपका माइंड उन एक्सपीरियंसेस से प्रोग्राम हुआ था जो आपने कॉन्शियसली चूज ही नहीं किए थे। या आपने चूज नहीं किया था कि किस घर में पैदा होना है, कैसी पेरेंटिंग आपको लेनी है अपने पेरेंट्स से, किस कल्चर में आपको बड़ा होना है, या फिर क्या वर्ड्स आपको बार बार सुनने हैं बचपन से। लेकिन उन्हीं एक्सपीरियंसेस और उन्हीं सर्कमस्टांसेस ने आपके अंदर आज के बिलीव्स इंस्टॉल किए हैं अबाउट लव, सक्सेस, मनी, रिलेशनशिप्स और लाइफ इन जनरल। और धीरे धीरे ये बिलीव्स इतने नॉर्मल लगने लग गए हैं कि अब आपने उसी को अपनी रियलिटी समझ लिया है। लेकिन अवेयरनेस सब कुछ चेंज कर देती है। द मोमेंट यू बिकम अवेयर ऑफ योर ओन थॉट्स, योर ओन बिलीव्स, उसी मोमेंट से आप उनको चेंज कर सकते हो और लाइफ को एक नया डायरेक्शन दे सकते हो। द मोमेंट यू बिकम अवेयर दैट योर माइंड वाज कंडीशन्ड, आप उसी टाइम से ना अपने थॉट्स को क्वेश्चन करने लग जाते हो और किसी भी थॉट को ना ब्लाइंडली फॉलो करना बंद कर देते हो। आप ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर देते हो और अगर आपके मन में कोई डर आता है ना, तो आप उसको क्वेश्चन करते हो कि क्या ये डर एक्चुअली में मेरा है या फिर एक इनहेरिटेड फियर है। जब कोई डिजायर आपके मन में आता है तो आप खुद से पूछते हो कि क्या मैं एक्चुअली इसको चाहता हूँ या फिर ये मुझे कंडीशन किया गया है टू रिलेट इट विद सक्सेस। ज्यादातर लोग ना आज भी अपनी लाइफ को ऑटो पायलट मोड पे ही जीते हैं। जो भी उनके बिलीव्स हैं, जो भी इमोशनल पैटर्न्स हैं, वो उनको ही ब्लाइंडली फॉलो या ब्लाइंडली अलाउ करते हैं। दे इनहेरिट बिलीव्स, फियर्स, इमोशनल पैटर्न्स, डेफिनेशंस ऑफ सक्सेस और फिर उन्हीं इनहेरिटेड पैटर्न्स के अकॉर्डिंग ना पूरी आइडेंटिटी बिल्ड कर लेते हैं। बहुत लोग अपनी पूरी लाइफ किसी और के एक्सपेक्टेशंस फुलफिल करते करते निकाल देते हैं विदाउट एवर आस्किंग देमसेल्व्स कि मैं एक्चुअली कौन हूँ, कंडीशनिंग के बियॉन्ड। और देखो बात सिंपल है कि ये अवेयरनेस ना शुरू में बहुत अनकंफर्टेबल भी लगती है। आप हर चीज क्वेश्चन करने लगते हो कि जो भी आपके फियर्स है क्या वो एक्चुअली आपके हैं। आप जैसे किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में सोचते हो तो क्या वो आप इसलिए सोचते हो क्योंकि आपकी खुद की रीजनिंग है उससे जुड़ी, या फिर आपको कंडीशन किया गया है वैसे सोचने के लिए। बट एट द सेम टाइम ना ये अवेयरनेस बहुत लिबरेटिंग भी होती है कि आपको ये पता चल जाता है कि अगर ये बिलीफ्स लर्न किए हैं ना तो इनको अनलर्न भी किया जा सकता है। अगर कोई इमोशनल पैटर्न मैंने बचपन में बनाया था तो मैं उसको चेंज भी कर सकता हूँ
अपने लाइफ की डायरेक्शन को बदला भी जा सकता है। जो भी आज मैं खुद के बारे में सोचता या सोचती हूँ, मैं उसको भी बदल के एक नई लाइफ क्रिएट कर सकती हूँ अपने लिए। आपका ब्रेन फिक्स्ड नहीं है। ऐसा नहीं है कि आज तक जो आप सोचते आए हो अब उसी पे आप अपनी पूरी लाइफ जीते रहोगे। आप जब चाहो अपने बिलीफ्स को चेंज कर सकते हो, आप अपने नर्वस सिस्टम को हील कर सकते हो, जनरेशनल ट्रॉमास को आप स्टॉप कर सकते हो, और आप कॉन्शियसली खुद के लिए ये डिसाइड कर सकते हो कि आप एक फियर बेस्ड लाइफ जीना चाहते हो या फिर अवेयरनेस बेस्ड लाइफ जीना चाहते हो। बिकॉज द मोमेंट यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग योर माइंड, यू स्टॉप बीइंग कंट्रोल्ड बाय इट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऐसे इंसान हो जिसको लगता है कि उसे पानी से डर लगता है और इसीलिए वो पानी वाली किसी जगह पे जाना अवॉइड करता है, तो एक बार आप खुद से पूछ के देखो कि ये वाला डर आया कहाँ से। या तो आपके साथ बचपन में कोई इंसिडेंट हुआ होगा जहाँ पे शायद आप पानी में डूब गए होगे, तो तब से आपके मन में एक डर बैठ गया है पानी को लेके। या फिर आपके पेरेंट्स हो सकता है एक फियर बेस्ड लाइफ जीते आए हो जहाँ उनको पानी से डर लगता है और इसलिए उन्होंने आपको भी रोका पानी के आसपास जाने से। उस फियर पे काम करके उस फियर को अपनी लाइफ से हटा सकते हो और एक नई लाइफ स्टार्ट कर सकते हो। और वीडियो को एंड करने से पहले ना आप सबसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ जिसका आंसर आप खुद से ही करना, कि अगर आपकी बिलीव्स, फियर्स, इनसिक्योरिटीज, डिजायर्स या वर्ल्ड व्यू ये सब कंडीशनिंग से बने हैं, तो हु यू वुड हैव बीन इफ नोबडी हैड टोल्ड यू व्हाट टू बी।